और आगे बढ़ेंगे। अहम खबर, अहम जानकारी। दिल्ली से आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर बैन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। निर्धारित जगहों पर ही खाना दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हमने पूरे देश को ध्यान में रखा है और पकड़े गए कुत्तों को छोड़ा जाएगा। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। ये ऑर्डर्स यहां पर दिए गए हैं। आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए, हेल्पलाइन नंबर जारी हो, ये भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कुत्तों को वैक्सीनेट कर वापस छोड़ा जाए। लोग कुत्ता गोद लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। बांधा डालने वाले एनजीओ पर 2 लाख का जुर्माना यहां लगाया जाएगा। हर इलाके में तय फीडिंग एरिया बने, ये सुनिश्चित यहां पर किया जाए। आवारा कुत्तों को लेकर ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई जगह पर प्रदर्शन हुए थे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में नया आदेश जो है वो यहां पर जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना बैन कर दिया गया है। निर्धारित जगहों पर ही जो है वो कुत्तों को फीडिंग यहां पर करवाई जा सकती है। पकड़े गए कुत्तों को छोड़ा जाएगा, ये भी कहा गया है। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ा जाए। स्पर्श रमा संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अब ये बड़ा आदेश जो है वो दे दिया है कि अब गिनी चुनी जगहों पर ही, जो निर्धारित जगह है वहीं पर आप डॉग्स को फीड करवा सकते हैं और जो आवारा कुत्ते हैं आखिरकार उन्हें अब छोड़ा जाएगा। देखिए, बिल्कुल डॉग लवर्स के लिए एक राहत भरी खबर भी है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दे दिए हैं कि आखिरकार अब जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको जो है शेल्टर होम में रखने का जो काम है वो किया जाएगा और जो बाकी डॉग्स हैं उनको स्टेरिलाइजेशन करके, यानी उनका जो नसबंदी करके उनको जो छोड़ने का काम है वो जो है फिलहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो डॉग फीडिंग होती है, हम देखते हैं कि अक्सर कहीं भी लोग जो है वो जो है खाना खिला देते हैं डॉग्स को, तो ऐसे में अब पर्टिकुलर जगह जो है निर्धारित कर दी जाएगी कि यहीं पर जो है इन डॉग्स को जो है खाना खिलाया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आदेश का पूरे देश भर में जो है लागू होगा, ये जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो कोई अगर जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है दी गई है उसमें बाधा पहुंचाने का काम करेगा तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पर 25,000 रुपए और एनजीओ पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाने का जो काम है वो फिलहाल किया जाएगा। तो 3 महत्वपूर्ण जो कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए हैं, वो पहला ये कि जो खतरनाक कुत्ते हैं वो शेल्टर होम में ही रहेंगे। बाकी जो डॉग्स हैं उनको जो है टीकाकरण कर नसबंदी कर बाहर छोड़ दिया जाएगा। तीसरा कि पर्टिकुलर जगह स्पॉट्स जो है बनाए जाएंगे जहां पर डॉग फीडिंग का काम जो है किया जा सकेगा। स्पष्ट, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ये सारी जो चीजें हैं वो किस तरीके से होंगी। क्या सरकार को ये गाइडलाइन जो है वो किस तरीके से सरकार फॉलो करेगी, क्योंकि अभी तक का देखा यही जो आ रहा है कि जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं वो तक नहीं है ताकि आवारा कुत्तों को आराम से पकड़ा जाए और उन्हें वैक्सीनेट किया जाए। हालात तो यहाँ पर ये भी बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल यही जो चुनौतियां हैं वो अब जो है सरकारों के सामने होगी, क्योंकि देश भर के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। मसलन की जो डॉग फीडिंग जो स्थान बनाना है वो किस तरीके से जो है बनाया जाए, कौन कौन से ऐसे कुत्ते हैं जो कि खतरनाक हैं, रेबीज से ग्रसित हैं, इनका किस तरीके से जो फिल्ट्रेशन है वो जो है जो अलग अलग एजेंसीज है उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये कुछ अब चुनौतियां सरकारों के सामने भी निकलकर सामने आएगी। और हम जानते हैं कि डॉग लवर्स की जिस तरीके से एक पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिलता नजर आया था, तो अगर वो अलग अलग इलाकों में जाकर पकड़ने का काम करते हैं तो वहां पर किस तरह की जो आमने सामने की स्थिति है वो बन जाती थी। तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो है जुर्माना लगाने की बात है वो सीधे तौर पर जो है सही है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ राहत भी मिलती हुई जो है नजर आई है, तो दूसरी तरफ सरकारों के लिए भी चुनौती रहेगी कि वो किस तरीके से जो है तमाम जो देश भर में इतनी बड़ी संख्या में जो आवारा कुत्ते हैं उनको जो है पकड़ने का काम करेंगी। पकड़ने के बाद में जो वैक्सीनेशन है उसका काम किया जाएगा और उसके बाद में उसमें किस तरीके से छटनी करने का काम होगा कि ये जो है खतरनाक श्रेणी में आता है, रेबीज से ग्रसित है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती अब जो है सिविक एजेंसीज के सामने जो है खड़ी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।
तो आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए, ये आदेश दिए। हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी हो, साथ ही कुत्तों को वैक्सीनेट कर वापस छोड़ा जाए।